नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने मुद्दा लगातार दूसरे दिन लेकर आए आमिर खान के दंगल के फिल्म के ऊपर। हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आमिर खान कोई छुपे एजेंडे को क्यों चला रहे हैं और क्या कारण है कि इसके खिलाफ मीडिया का कोई भी तबका बोलने को भी तैयार नहीं है। मीडिया तो छोड़े, समाज का और धार्मिक क्षेत्र का भी कोई व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं। स्टारडम का क्या इतना डर है या लोगों को यह षड्यंत्र ही समझ में नहीं आ रहा है? आखिर क्या कारण है कि दंगल फिल्म में जिस पहलवान के ऊपर फिल्म बनी है वो पहलवान शाकाहारी होते हुए भी उनको मांसाहारी दिखाया गया? क्या यह मीट लॉबी का वो परिणाम है जो हिंदुस्तान को मांसाहारी बनाकर अपने बिजनेस को लाखों खरबों करोड़ से और आगे लेके जाने का प्लान है? और क्या कारण है कि एक हनुमान भक्त बजरंगबली के भक्त पहलवान के जीवन पर बनी फिल्म में बजरंगबली ही गायब है? क्या यह पीके फिल्म का बुत परस्ती के खिलाफ अभियान का हिस्सा है? ये दो मुद्दों के आधार पर हम कल भी आपके सामने आए थे। बहुत लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कई लोगों ने कहा कि अभी भी बात लंबी जानी चाहिए और इसलिए यह मुद्दा आज कंटिन्यू हम आपके सामने कर रहे हैं। पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। आमिर खान ने कुश्ती पर दंगल फिल्म बनाई। दंगल में एक पहलवान के सपने और उसके जज्बे को दिखाया गया, लेकिन फिल्म में कई गलत फैक्ट भी दिखाए गए। ऐसे में फिल्म को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, फिल्म में कई गलत फैक्ट्स दिखाने के लिए आमिर खान ने मीट लॉबी को भी प्रमोट किया है। हमारे देश के सबसे बड़े ओलंपियन भी शाकाहारी रहे हैं। दूध और घी खाकर हमारे पहलवानों ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार को कौन नहीं जानता? कैसे योगेश्वर दत्त ने शाकाहारी भोजन खाकर ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीते। हरियाणा और दिल्ली के अधिकतर पहलवान शाकाहारी ही हैं। शाकाहार के जरिए ही हमारे पहलवान विदेशी पहलवानों के सामने डटे रहे। वहीं आमिर खान ने अपनी फिल्म में मांसाहार को बढ़ावा दिया। आमिर खान फिल्म में बताते हैं कि फोगट पहलवान अपनी बेटियों को चिकन खिलाना चाहता है, जबकि असली जिंदगी में फोगट बहनों ने कभी भी चिकन खाया ही नहीं। वही फिल्म में ये भी दिखाया गया कि पहलवान महावीर अपनी बेटियों को मजबूत करने के लिए चिकन खिलाते हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या फिल्म में मीट लॉबी का पैसा लगा है? क्या पहलवानों और उनके परिवारों को मीट खाने के लिए फिल्म के जरिए उकसाया जा रहा है? क्या आमिर खान खुद मीट कारोबारियों के लिए फिल्म बनाते हैं? क्या हरियाणा जैसे राज्य जहां गाय को पूजा जाता है वहां मांस खाने का प्रचार करना है? कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आमिर खान ने फिल्म में कहानी से हटकर मीट को खाते हुए इसलिए दिखाया जिससे मीट को भारत में अधिक से अधिक प्रचार मिल सके। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि फिल्म में ऐसे लोगों का पैसा लगा है जो मीट के कारोबारी हैं। ऐसे में हमें फिल्म के षड्यंत्र को समझना होगा, नहीं तो भारतीय संस्कृति पर लगातार हमले होते रहेंगे। तो ये है वो शॉट, जो सीन, जो प्रसंग इस पहलवान के जीवन में कभी घटा ही नहीं। जो व्यक्ति पूरे जीवन भर खुद शाकाहारी रहा, अपने बेटियों को पहलवान बनाया, शाकाहारी बनाया। और हिंदुस्तान में ज्यादातर पहलवान शाकाहारी होते हैं और हरियाणा में तो शाकाहारी ही होते हैं। फिर ओलंपियन हो या इंटरनेशनल पर खेले हो, तमाम लोगों को आखिर झूठ दिखाकर मांसाहारी क्यों दिखाया गया? क्या यह उस लॉबी का परिणाम नहीं है जो हिंदुस्तान में गौ हत्या करके उसको मांस को विदेश में भेजती है, भारत में नया मार्केट बनाना चाहती है? क्या ये लोगों को शाकाहार छोड़कर मांसाहारी बनाने का खेल तो नहीं है? क्या इसका जवाब आमिर खान क्यों नहीं दे रहे? हमने आमिर खान को अब तक कितनी बार लगातार ट्रेस किया, उसके पीछे टीम लगाई। दिल्ली में आमिर खान ने कहा कि मैं रात में मिलता हूं, सवेरे मिलता हूं, कल मिलता हूं, लेकिन इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया। प्रोडक्शन हाउस की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है और इसलिए हम लगातार दूसरे दिन आमिर खान के टीम के प्रतिक्रिया के बगैर आपके सामने शो कर रहे। हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री से प्राची अधिकारी जुड़ी है, साथ साथ में हमारे साथ पहलवान के तौर पर सुरेंद्र नाथ जुड़े हैं, राजेंद्र जी भी जुड़े हैं जो कि कोच हैं। हमारे साथ तमाम
और भी पहलवान जुड़ेंगे, अपनी बात को रखेंगे। सबसे पहले प्राची के पास चलते। प्राची, बॉलीवुड और छुपा एजेंडा, ये तो समीकरण अब आम हो गया है। बिल्कुल। आपने ये बात भी सुनी होगी कि यहाँ पर एक मीट का बड़ा कारोबार होता है हैदराबाद में, और वहां पर किसी की हिम्मत नहीं है पुलिस ले जाने की भी, ऐसा सुना है मैंने। वहां गाय कटती हैं, उनका जो मेन ऑफिस है वो दुबई वगैरह में भी है, और यहाँ से वो गाय सप्लाई होती है, लेकिन आज तक उनको कोई पकड़ नहीं पाया क्योंकि अंदर जा नहीं सकते। तो ये बिना किसी इंटरनल सपोर्ट के होता ही नहीं है। मैंने कुछ मुसलमानों को ये कहते हुए सुना कि अगर तुम्हारे हिंदू गद्दार नहीं होते तो तुम्हारा देश कभी गुलाम नहीं होता, उन्होंने क्यों मुगलों को आने की जगह दी। तो मतलब इस तरह की बातें हम लोगों के लिए इसलिए कही जाती है क्योंकि हम लोग जो उदारवादी हैं हमारी कमजोरी समझी जाती है। अब वो उस इंसान ने कभी अपनी बेटियों को चिकन नहीं खिलाया, और ये दिखा रहे हैं, इन्होंने ये तो कहा था कि 80% मेरी मूवी जो है रियल है और 20% मेरी फिक्शियस है, लेकिन इतनी ज्यादा, ये तो बिल्कुल मेन पॉइंट ही गलत कर दिया ना इन्होंने कि एक आदमी है शाकाहारी और उसको दिखा रहे ये नॉन वेजिटेरियन। सोयाबीन दिखा सकते थे कि प्रोटीन के लिए सोयाबीन खिलाता है। रात पर बाद में और भी लोगों से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ डायने और भी कुछ लोग रहेंगे। हमारे साथ अभी सुरेंद्र नाथ जी है। सुरेंद्र नाथ जी, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? ये जी, लेकिन तो इसमें मांस मिट्टी का जो दिखाया गया है, हरियाणा के कोई भी खिलाड़ी ऐसा सेवन नहीं करते, और खासकर हाल हिंदुस्तान में हरियाणा का खिलाड़ी कभी भी सेवन नहीं करता। लड़कियों तो दूर रखती हैं, बर्तन भी दूर रखती हैं। ये बिल्कुल गलत दिखाया गया है। बिल्कुल। तो आप लोगों में क्या भावना है इस फिल्म को लेकर? देखो, खिलाड़ियों पे तो भी फिल्म बनेगी, अच्छा है। ज्यादा शूटिंग हरियाणा में होनी चाहिए थी। ये हरियाणा के एक छोटे से गांव में महावीर फोगाट जी ने उसने अपनी लड़की पैदा करी है, उसके बाद पहलवानी कराई है। इतनी लड़कियां अकेले ही परिवार की संघर्ष किया है। जहाँ कुश्ती लड़ाने अकेला जाते थे, अकेला ही अखाड़ा था उनका, बहुत संघर्ष किया है। लेकिन ये मांस मिट्टी वाला जो दिखाया गया ड्रामा, ये बिल्कुल ही गलत है। हमारे हरियाणा की तो लेडीज या औरत कोई भी हुई बर्तन का भी हाथ नहीं लगाती, और आप इसमें ये जो आमिर खान ने दिखाया है तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है, और इसके बावजूद इसके खिलाफ बोलने को कोई तैयार नहीं है। सुरेंद्र जी, अब हरियाणा सरकार इसको टैक्स फ्री करने जा रही है, हो गई है। टैक्स फ्री तो सर होना चाहिए, खिलाड़ियों के ऊपर पिक्चर बनी है। हाँ, लेकिन ये कंडीशन भी लगाई जा सकती है कि इसके अंदर से शॉट को निकाला जाए। चलिए, हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, रेसलर, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन नरसिंह यादव ने क्या कहा, दिखाते हैं। हम दंगल फिल्म पर बात कर रहे हैं, और दंगल फिल्म में जिस प्रकार से पहलवान जो कि एक शाकाहारी होते हुए भी उनको फोगाट जी को, हम दंगल फिल्म पर बात कर रहे हैं, और दंगल फिल्म में जिस प्रकार से पहलवान जो कि एक शाकाहारी होते हुए भी उनको फोगाट जी को मांसाहारी दिखाया गया है, इसको लेकर विवाद शुरू हुआ है। आपके कोच भी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने शाकाहार का समर्थन किया है। आपका क्या कहना है? हम भी समर्थन करते हैं शाकाहार का। आपको कैसी ताकत मिली शाकाहार से? आप क्या खाते हैं, और मांसाहार का प्रचार क्यों हो रहा है? नरसिंह यादव जी। हेलो। हाँ, हम आपका आहार जानना चाहते हैं कि आमिर खान एक तरफ कहते हैं कि मांसाहार की जरूरत है, लेकिन आपने शाकाहार से ये ऊर्जा कैसी प्राप्त की? वही जो बादाम वगैरह है, फ्रूट से, सब्जी वगैरह है, उससे हमने तो ताकत मिली है। रियल जूस है, जैसे संतरे, मौसम्बी, इनका जूस, फ्रूट जूस है, बाद में बादाम जूस है, दूध वगैरह, सब्जी, तो उससे ही ताकत बनाई है हमने तो। और हरियाणा में ज्यादातर पहलवान इसी से ताकत प्राप्त करते हैं। हाँ, बल्कि देश में भी शायद सबसे ज्यादा पहलवानों की संख्या शाकाहारी ही होगी। हाँ। और जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है फोगाट जी, आप उनको जानते हैं? हाँ, जानते हैं। उन्होंने आमिर खान के इस कृत्य की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मैं एक हनुमान भक्त हूं
मेरे हनुमान को मेरे फिल्म में नहीं दिखाया गया और मैं एक शाकाहारी होते हुए भी मुझे मांसाहारी दिखाया गया। नरसिंह जी, हेलो। हाँ क्या आप फोगाट जी का समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन करते हैं। अगर उनका रियल लाइफ में अगर वो है तो फिर उन्होंने वो साइन करते वक्त ही बताना चाहिए था। उन्होंने भी गलत किया हुआ है ना। नहीं, उन्होंने तो मीडिया में कहा है कि हमने बताया था। फिर वो ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था उन्होंने। ये जो दिखा रहे हो, जब हम अगर कोई भी शो देखते हैं मूवी का, तो उसके पहले जिन्होंने साइन किया उनको दिखाया जाता है, तो उन्होंने वो ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था कि ये गलत दिखा रहे हो आप और हमारी गलत पहचान बनाई जा रही है मीडिया में। आपके कोच भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी अभी साथ साथ में आपके बात कर रहे थे। उनका भी कहना था कि भारत में मांसाहार पहलवानों के लिए फायदे का नहीं बल्कि नुकसान का है। हाँ। नरसिंह जी, क्या आप आमिर खान से कोई पंगा नहीं लेना चाहते, इसलिए इतने शांति के ये मैंने कल के बिंदास में बात की थी, जो अभी हम आपको दिखा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई हुए थे और आपको ये बात भी पता होगा, पूरा हिंदुस्तान इनके साथ खड़ा रहा था। ये इंटरनेशनल चैंपियन है और अपने शाकाहार का पुरजोर समर्थन कर रहे थे। हमारे साथ अब प्राचाधिकारी के साथ साथ आदित्य पराशर जी भी जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं। आदित्य जी, इस विवाद पर आपकी प्रतिक्रिया? जी, इसके हिसाब जी आमिर खान जी ने जैसा अपनी चलचित्र में दंगल में दिखाया है कि बिना मांसाहार के, जो कि बिना मांसाहार के कोई आदमी पहलवान नहीं बन सकता, ये इन्होंने बिल्कुल गलत संदेश दिया है इस देश को। इसके बाद मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ। बिना इस देश में मांसाहारी पहलवानों से ज़्यादा नाम शाकाहारी पहलवानों ने किया है और इस देश में शाकाहारी पहलवानों की संख्या मांसाहारी पहलवानों से ज़्यादा है। हमारे मास्टर जी, मेरे गुरुजी आदरणीय श्री मास्टर चंदगीराम जी भी शाकाहारी थे और उन्होंने अपने समय में महाभारत केसरी रहे हैं एवं उन्होंने एशियाड में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। और जिनकी जीविका के ऊपर ये फिल्म बनी है दंगल, वो भी महावीर सिंह फोगाट जी, वो भी हमारी पहलवानी की दुनिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। नहीं, इनका चेला था और हमारे मास्टर जी के चेले थे। महावीर सिंह फोगाट जी भी हमारे मास्टर जी चंदगीराम जी के चेले थे। और बिल्कुल मैं आप तीनों के पास आऊंगा। बड़े बुजुर्ग कोच और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को बनाने वाले कोच भी हमारे साथ है, जिनका सीधा संबंध महावीर जी से, जिनके ऊपर फिल्म बनी है। उनका क्या कहना है ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बिंदास बोलचाली। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में हम आपको सवाल पूछ रहे हैं आमिर खान को कि आखिर देश जो जवाब जानना चाहता है उसके ऊपर आमिर खान कब मुंह खोलेंगे और कब इसका जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ दंगल फिल्म जिनके ऊपर बनी है उस महावीर जी के साथ ही रहे पूर्व खिलाड़ी भी मौजूद है। हमारे साथ एक ऐसा नाम है जो दूसरे मंजिल पर बने स्टूडियो में आने के लिए इस एज में हमने उनको कहा कि हम आपको उठा के लेते, तो उन्होंने कहा मैं पहलवान हूं, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आऊंगा। और ये सीढ़ियां चढ़कर स्टूडियो में हमारे साथ बैठे, जिनको खलीफा कहा जाता है, सत्तू पहलवान उनका नाम है। आप कैसा देखते हैं इसको? मैं जी मांस के बारे में तो बिल्कुल ही खिलाफ हूँ, क्योंकि जितने भी हम पुराने पहलवान हैं सब वैष्णो खाने से रहे हैं, ताल्लुकात रखा है। और वैष्णो खाने से गुरु चिरंजी हुए, गुरु मुन्नी हुए, उस्ताद रंगीले, उस्ताद भीमा पहलवान हुए, यहाँ तक कि आखिरी में गामा पहलवान जो थे, बड़े पहलवान हुए हैं विश्वविजयी, उनकी जोड़ पंडित बिद्दो पहलवान हुए हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में मांस नहीं खाया। और रुस्तम रहे, वो भी गामा की जोड़ी रहे हैं। वो
बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए। हाँ जी, पंडित बिट्टू पहलवान लाहौर में हुए हैं और उन्होंने बिगर मांस खाए गामा को बराबर रहे हैं, वो गामा से 2 बार। और आप महावीर जी को मिले हैं? नहीं, महावीर जी को मैं मिला नहीं हूँ। महावीर जी मेरे आगे के पहलवान हैं, मेरे अखाड़े में ही पहलवानी करते थे। हाँ। मैं मास्टर चंदगी राम जी के यहाँ वीर भाई हूँ और गुरु चरण जी के हम चेले हैं। मास्टर जी और हम एक साथ पहलवानी करते थे और उसके बाद में महावीर जी आए थे हमारे पास जमुना जी पे, वहीं पर उन्होंने पहलवानी करी है। और उसके बाद में वो अपने उधर चले गए थे, वो गाँव की तरफ। हम लोग अपने दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं और वहीं पहलवानी करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। और आज भी हमारे अखाड़े में लड़के और लड़कियां जो पहलवान हैं, नेशनल चैंपियन हैं, एशिया चैंपियन हैं और अर्जुन अवार्डेड भी हैं, जो कि बिगर मांसाहारी हैं, कोई मांस नहीं खाता है। बिल्कुल। और मांस खाने से अलावा जो है मीट के बराबर की ताकत है सब्जियों में, दालों में। बिल्कुल। हमारे साथ डाइटिशियन है रमेश चंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, आप खिलाड़ियों को क्या खाने के लिए कहते हैं, और खास करके आप तो पहलवानों के लिए ही डाइट बताते हैं? नहीं, मैं तो ये चाहूँगा कि भाई जो है जो हमारे समय के अंदर, एक मैं तो रहा उनके साथ ज़्यादा, राम मूर्ति पहलवान हुआ करते थे बाजार सीताराम में, पुरानी दिल्ली के अंदर। वो ख़ास तौर से पहलवानों को बताते थे कि जो है सब्जी का, दालों का इसका प्रयोग करो। और सुबह एक डाइट के अंदर वो देते थे कि 21 बादाम, 7 छोटी इलायची और क्या कहते हैं उसको, सौंफ और काली मिर्च, दखनी मिर्च जो होती हैं, जिसको सफ़ेद मिर्च भी कहते हैं, इसका जो है प्रयोग करना बहुत अनिवार्य बताते थे वो। और यही सारे जने सुबह उठ के ये करते करते थे पहलवानी के बाद। छौका लगाते थे और साथ में ये भी है कि वो अपने मन के विचार का भी शुद्धिकरण की ज़रूरत है। पहलवान को जो है, जिसका मन शुद्ध होगा वो पहलवानी में ज़्यादा कामयाब होगा, क्योंकि तन के साथ मन भी का भी शुद्ध होना और उसके ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन भारत का बॉलीवुड जो है वो तो लोगों का मन भी विक्षिप्त कर रहा है, अशुद्ध कर रहा है। ये आज का समय ऐसा आ गया। उस जमाने में तो कोई पिक्चरें भी कहाँ होती है, पिक्चरें भी होती थी तो आज की जैसी पिक्चरें ही नहीं थी। वो भी जो है पिक्चरें हैं बहुत ऐतिहासिक या लोगों के अंदर एक समझ पैदा करने वाली, एक अच्छी भावनाएं पैदा करने वाली होती थी। या तो राष्ट्रभक्ति की होती थी या ऐतिहासिक हुआ करती थी। आज की तरह ये तो बिल्कुल नाश हो रहा है देश की संस्कृति का आज की फिल्मों से। बिल ये भी देखिए ना कि इतने महान पहलवान पर फिल्म बनी। हाँ। और उनके जीवन में कितना बड़ा झूठ दिखाया गया कि वो मांसाहार थे। ये एक चाल समझता हूँ मैं तो। ये हमारे देश के अंदर एक कुचक्र चल रहा है कि जो है हिंदुस्तान की संस्कृति को ख़राब करो और जो है जो शाकाहारी की जगह मांसाहारी बनाओ लोगों को। मेरा तो अपना कहना ये है। बिल्कुल, हम भी यही कह रहे हैं, आपके बात से सहमत है। और यही सवाल हम आमिर खान को पूछ रहे हैं कि आमिर खान जवाब दो, आखिर सामाजिक संदेश के नाम पर बनी हुई फिल्मों के द्वारा ऐसे विकृति के संदेश आमिर खान क्यों देते हैं। और आमिर खान के इस चाल पर हम फंसने वाले नहीं हैं। हमको कल के एपिसोड के बाद इनके कुछ लीगल के लोगों ने संपर्क किया तो हमने कहा कि हमने तो आपके पीके फिल्म के खिलाफ 34 दिन सीरीज चलाई थी, अभी भी हम इस मुद्दे को रोकेंगे नहीं। जो पहलवानों का कहना है हम आपके सामने, देश के सामने लाके रहेंगे। हमारे साथ प्राची आधिकारिक जुड़ी है। प्राची, आप सुन रही है पहलवानों का कितना दुख है, कितना दर्द है इस झूठ को लेकर। जी हाँ, लेकिन मुझे एक बात बहुत बढ़िया लगी जो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी थे उन्होंने करी कि स्क्रिप्ट दी जाती है, स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त उनको देखना चाहिए था। और अभी भी हम में से कोई भी ऑब्जेक्शन क्रिएट करके वो सीन के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। और ये जो हमारी सभ्यता और संस्कृति पे प्रहार कि हम लोगों को कि ये जताया जा रहा है कि तुम वेजिटेरियन हो तो कितना गलत है, नॉन वेजिटेरियन होते तो हट्टे कट्टे पहलवान हो जाते, जबकि ये गलत है। पूरा हरियाणा जो है 98% आई थिंक वेजिटेरियन होगा जो खिलाड़ी जाते हैं, जितना मैंने सुन रखा है और जितना मैंने पढ़ा हुआ है। तो ये और जितने हिंदू भी हैं, जो हिंदू स्टार्टिंग में जब हम अपनी सभ्यता को ज्यादा अच्छी तरह से फॉलो करते थे, अपने आर्ट एंड कल्चर, अपनी डाइट को, तब हम लोग खुद भी
बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हुआ करते थे, क्योंकि ये कई रिसर्च और सब चीजों में सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य का जो बॉडी है वो शाकाहार के लिए है, बिल्कुल मुलायम खाने के लिए। कुछ सीमावर्ती क्षेत्र में, खास करके समुद्र सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ लोग नॉन वेज वाले भी होते होंगे, है और पहले से रहे होंगे, लेकिन ये क्या जरूरी था कि एक शाकाहारी पहलवान के जीवन में जो घटाई नहीं उस प्रसंग को दिखाया जाए। खुद अगर उनके भाषा में हम कहें तो महावीर जी ने कहा है कि ये फिल्म मेरे लिए सम्मान होने के बजाय एक कलंक साबित हो रही है। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, हम कॉलर के पास भी चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या कहना है आपको? हाँ बोलूं क्या? बोलिए। हाँ हाँ हेलो, जय हिंद, सुरेश चौहान की जी। बोलिए। जय हिंद। आपने ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम चालू किया है, और इन लोगों से, ये आमिर खान से अपन ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कुछ अच्छा संदेश दे सकता है। धन्यवाद। जब फिल्मों के द्वारा पैसे कमाना ही उद्देश्य हो और उसका ड्रामा या दिखावा केवल समाज सेवा हो तो यही होगा। तमाम फिल्मों के द्वारा ऐसे छुपे संदेशों को दिया जाता है, जिसकी बात यहाँ पर पहलवानों के डाइटिशियन बेटे शर्मा जी भी बता रहे थे, और सोशल मीडिया पर भी हमारे साथ तमाम लोगों का यही कहना है कि इसके द्वारा एक षड्यंत्र पूर्वक संदेश हिंदुस्तान में दिया जा रहा है। एक और कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ मैं रघुवीर चौहान बोल रहा। बोलिए। हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि मांस मदिरा तो बहुत हानिकारक है, मतलब ये ऐसा होने नहीं चाहिए। मैं भी छाल दिवाली अखाड़े का पहलवान हूँ, विदिशा से बोल रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब मध्य प्रदेश से बोलने वाले पहलवान भी कह रहे हैं कि हम भी शाकाहारी है। हाँ शाकाहारी हैं मध्य प्रदेश के पहलवान। बिल्कुल, फिर आमिर खान क्यों ऐसा षड्यंत्र चल रहे हैं? नहीं, ये गलत है बिल्कुल। धन्यवाद। हमारे साथ हम आपको कुछ ग्राफिक के द्वारा भी दिखाते हैं कि शाकाहार का क्या फायदा है। देखिए, ये कुछ आंकड़े हैं, जो आंकड़े लोग कहते हैं कि मांसाहार में ज्यादा प्रोटीन होता है। हम आपके सामने ये दिखा रहे हैं कि अनाज में अंडे से ज्यादा है, बल्कि मांस से भी ज्यादा है। मांस में कार्बोहाइड्रेट का अनुपात कितना है देखिए, और दालों में, अनाज में, सोयाबीन में कितना है। जब बात आती है शाकाहार और मांसाहार की, तो शाकाहार हमेशा आगे रहता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन अनाज में 22%, दालों में 25%, अंडा में 13%, मांस में 18.5% और सोयाबीन में 43.2% पाई जाती है। इसका अर्थ कि 1 किलो सोयाबीन किलो मांस के बराबर है। ऐसे में प्रोटीन के लिए मांस खाने की बात कहीं भी सही मालूम नहीं होती। अब बात करते हैं पोषण के मुख्य तत्व कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स अनाज में 56%, दालों में 60%, अंडा में 0%, मांस में 0% और सोयाबीन में 23% होता है। ऐसे में साफ है कि मांस में कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी नहीं है। जब बात आती है लौह तत्व की, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, तो ये अनाज में 10%, दालों में 10%, अंडा में 2.1%, मांस में 2.5%, वहीं सोयाबीन में 11.5% होते हैं। इससे पता चलता है कि मांस में लौह तत्व काफी कम होते हैं। फास्फोरस शरीर के लिए जरूरी तत्व है, जो कि अनाज में 0.25%, दालों में 0.37%, अंडा में 0.22%, मांस में 0.15%, वहीं सोयाबीन में 0.68% होता है। वहीं जब कैलोरी की बात आती है, तो कैलोरीज अनाज में सबसे ज्यादा 334 से लेकर 372 कैलोरी, तो वहीं दालों में भी 334 से लेकर 372 कैलोरी होती है। अंडा में 173 कैलोरी, तो मांस में 194 कैलोरी होती है, जबकि सोयाबीन में सबसे ज्यादा 432 कैलोरी होती है। ऐसे में मांस में लगभग हर पोषक तत्व कम पाया जाता है।
हमारे साथ तमाम कॉलर जुड़े, हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री से भी प्राच्य अधिकारी जुड़े, हमारे साथ बुजुर्ग पहलवान जुड़े हैं जो तब से लेकर अब तक पहलवानों को बनाते आए और उनका अनुभव भी बता रहे हैं कि अतीत में भी ऐसा नहीं था और वर्तमान के पहलवान भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी बता रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। हमारे साथ आदित्य पराशर है। आदित्य, आप कौन से गुट में खेलते हैं, किस वजन के कैटेगरी में खेलते हैं? जी मैं 84 किलो वर्ग में खेलता हूँ। हाँ। मैं 84 किलो वर्ग का पहलवान हूँ और जी अभी तक मैं दिल्ली स्टेट खेल चुका हूँ और क्या नाम है, इस साल नेशनल जो ओपन नेशनल होगी वो उस भी खेलने जा रहा हूँ। तो आपका क्या डाइट है? सर जी मेरा डाइट सुबह से शुरू होता है। जैसे मैं 3 बजे उठ के 3 बजे मेरे दादाजी मुझे उठा देते हैं। मेरे दादाजी उठा मैं 4 बजे अखाड़े पे पहुँच के 4 से 7 अपनी मेहनत करके उसके बाद 1 गिलास दूध अपना पी के, 1 डेढ़ अच्छा बड़ा गिलास दूध का पी के, फिर उसके बाद हम मैट वाली प्रैक्टिस में लग जाते हैं। मैट वाली प्रैक्टिस में लगने के बाद घर पहुंच के जी जैसे मुझे कॉलेज के लिए जाना पड़ता है, पर उसके मैं जैसे कभी चने ले लिए, कभी दलिया ले लिया, कभी जैसा हमारे डाइटिशियन साहब ने बताया था 21 बादामों का मिश्रण ले लिया और एक अखाड़े में एक बादाम बनाने सिखाते हैं, उन्हें जैसे बादाम बजरंगी के नाम से भी जाना जाता है, वो बादाम पी लिए। ऐसे करके और विशेषकर मैं गेहूं, चने और सोयाबीन के मिले हुए आटे की रोटी खाता हूँ। ये इससे बहुत ताकत मिलती है और ये सबसे बढ़िया स्रोत है मेरी ताकत का। बिल्कुल। और ये सब कुछ होते हुए आमिर खान इन चीज़ों को नकार के मांसाहार दिखा रहा है। हाँ जी, ये आमिर खान जी, मैं आमिर खान जी का इस बात पे कड़ा विरोध करता हूँ जी। असल में बात यह है, पहलवानी एक्चुअल में असल में मेरे हिसाब से मेरे लिए एक तरह की पूजा है। मेरा कोई कर्म नहीं है, मेरा कोई शौक नहीं है, पहलवानी मेरी पूजा है। तो अपनी पूजा में मैं इस तरह की कोई ख़राब चीज़, अशुद्ध चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसा कि हमारे डाइटिशियन जी ने कहा कि जब तक पहलवान का मन शुद्ध नहीं होगा, जब तक पहलवान ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, जब तक पहलवान शाकाहारी नहीं बनेगा, तब तक पहलवान ढंग से पहलवानी कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। इसलिए हम आपके साथ सत्तू पहलवान जी है, जिनको आप खलीफा भी कहते हैं। हाँ जी। पहलवान जी, आज के युग में भी जो आपके साथ इतने युवा पहलवान हैं, ये भी इसी बात को दोहरा रहे जो आपने अपने जीवन में रखा है। फिर ऐसा संदेश देने में आमिर खान को क्या आपत्ति थी? अब ये तो ये वही जाने, बाकी गलत प्रचार तो गलत ही है, उसको रोकेंगे नहीं तो वो और प्रचार करेगा। इसलिए तो हम आपको बुलाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ, तो हम उसके लिए राजी हैं। जो कि मीट की जगह अब भैंसा है, वो हरी घास खाता है, शेर मांस खाता है। भैंसा जब मारता है टक्कर शेर का तो शेर भगता चले जाता है, रुकता नहीं है। तो कितनी ताकत है घास में। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप देखें तो कुदरत ने भी जो जानवर बनाए हैं, जो मांसाहार बनाए हैं, आप उसमें देखेंगे तो जो मांसाहारी हैं वो जल को जो है, पानी को जीभ से पीते हैं। चाहे आप शेर को देख लो, बिल्ली को देख लो, किसी को देख लो। और जो है शाकाहारी जानवर हैं वो होठों से पिएंगे। जितने भी गाय हैं, भैंस हैं और हैं, तो ये भी कुदरत की तरफ से भी यही रहा कि ये तो जानवरों के लिए भी अगर वो मांसाहार और शाकाहार का फ़र्क कर दिया, तो हमने इंसान ने जिसको के लिए अनाज बनाया खाने के लिए, वो अनाज की जगह वो भी मांसाहार पर चला गया। तो ये थोड़ा सा ये तो बात है। फिर उसमें हम अगर भारत की बात जोड़े, हाँ, ये भारत की तो संस्कृति कुछ की देशों बात में है तो ना। फिर भी मांसाहार कॉमन चीज हो सकती है, भारत के भी कुछ हिस्से में हो सकती है, लेकिन जब किसी पहलवान के जीवन में सचमुच वो कभी था ही नहीं, वो मजबूरी के अंदर थी होगी। क्योंकि जैसे कि जो है, अब मैंने देखा है कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि 50% से ज़्यादा शाकाहारी हैं, बहुत मांसाहारी हैं जो, लेकिन उनका मजबूरी है। जैसे जहाँ पे मछली खाना जरूरी है, उसके बिना उनका काम नहीं चल सकता, वो तो बात ही अलग हो गई। लेकिन कुदरत की तरफ से भी जो है जानवरों में भी भेद कर दिया कि जो शाकाहारी है, मांसाहारी है। तो इंसान को भी तो अपनी बुद्धि का सहारा लेके ये करना चाहिए। बिल्कुल। एक और मुद्दा इस फिल्म में है। शर्मा जी, आपसे शुरू करता हूँ। महावीर जी अपने जीवन में हनुमान जी की भक्ति करते थे, और हनुमान जी की आप लोग भी भक्ति करते होंगे, क्योंकि पहलवानों के लिए प्रतीक है हनुमान जी। पहलवानी के देवता हनुमान जी की ही पूजा होती है हमारे अखाड़े में, सब जगह होती है। हमारे अखाड़े में बहुत ही विशाल मंदिर बनाया हुआ है हनुमान जी का। और
उनके जीवन में, जिनके नाम से ये रियल स्टोरी है, सत्य कथा है ऐसा आमिर खान कहते हैं, लेकिन उनके जीवन में जो हनुमान जी अपरिहार्य थे, जो बजरंग बली की भक्ति करे बगैर, पूजा करे बगैर अखाड़े में नहीं उतरते थे, अपने बच्चियों को भी और परिवार को और अपने शिष्यों को उन्होंने बजरंग बली की सेवा का, भक्ति का मार्ग दिखाया, उनके फिल्म में बजरंग बली गायब है। क्या कारण समझते हैं आप शर्मा जी? मैं तो ये समझता हूँ कि ये इसके पीछे व्यापारिक कारण है कि ये जो है मांसाहार को बढ़ावा देना है, और जो है इसके पीछे एक बड़ी लॉबी है जो कि इस काम को करा रही है। आमिर खान के जितने की इज्जत थी, ये ऐसे कामों से हिंदुस्तान के अंदर आमिर खान का बदनामी हो गई। और मैं कहता हूँ इसके लिए तो हमें ऐसा आंदोलन उठाना चाहिए कि जो आगे से कोई भी आदमी ऐसे काम ना करे। बिल्कुल, और इसलिए आमिर खान को देश के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, यही यही मांग तमाम पहलवान हमारे साथ कर रहे। प्राची अधिकारी कुछ कहना चाहती है। प्राची जी देखिए, कई लोग इनको कहते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल काम करते हैं। हाँ, ये सोशल काम जरूर करते हैं। सिर्फ मॉस्क को रिपेयर कराना, इनका जो एनजीओ रजिस्टर्ड है, इसमें कितने जने इनके साथ हैं, इनकी लिस्ट अगर आपके पास आ जाए तो आप चौंक जाएंगे। मौलाना मसूद, हाफिज सईद, इनके साथ जब ये उस पे गए थे, आप ये मक्का मदीना गए थे, तो वहां इनकी फोटो खींची गई। तो इस तरह का आदमी जो सत्यमेव जयते के लिए 8 करोड़ रुपया पर डे लेता है, और कभी भी सत्यमेव जयते में इन्होंने केवल हिंदू और हिंदू मुद्दे उठाए, इन्होंने कभी भी इन्होंने 3 तलाक या मुसलमान अपनी बीवियों को कितना पसंद करते हैं ये कभी नहीं दिखाया। इन्होंने कहा कि हिंदू लोग ऐसा करते हैं, कचरा उठाते हैं, ये करते हैं, और सती प्रथा थी, इस टाइप की बातें इन्होंने खूब करी, लेकिन इन्होंने कभी भी मतलब इस्लाम में कोई अगर कोई बुराई है, आप अपने समाज के अंदर के दोषों को दिखाने के बजाय केवल हिंदुओं को भी टारगेट क्यों करे? ये बिल्कुल सही सवाल है। हम सत्तू पहलवान जी के पास चलते हैं। सत्तू पहलवान जी, हनुमान जी को फिल्म से गायब करना, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? ये जी उनका बहुत गलत काम है आमिर खान का, और इनके बिगड़ तो पिक्चर क्या, हमारी तो पहलवानी की पूजा यहीं से शुरू होती है। सोते भी और उड़ते भी और जागते भी, और एंड भी यहीं पर ही होती है। शुरुआत भी बजरंगबली से ही होती है। बिल्कुल। आदित्य पराशर, हाँ जी, आप एक युवा पहलवान हैं, क्या आधुनिक युग में लोग भगवान को नहीं मानते, ऐसा लोग कहते हैं? और आप तो पहलवान हो, युवा हो, दिल्ली जैसे मेट्रो में रहते हो। हाँ जी, आपका हनुमान जी के प्रति क्या कहना है? जी मेरे हनुमान जी के प्रति बहुत पुराने समय से, बचपन से ही सच्ची श्रद्धा का भाव है। और हनुमान जब से मतलब हनुमान जी का मैं भक्त था, इसी वजह से मुझे पहलवानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैंने जैसे कि पहले आपको बताया, पहलवानी को मैं अपना शौक़ नहीं मानता, पहलवानी मेरी पूजा है। मैं इसे पूजा के तौर तरीके से करता हूँ, इसलिए इसमें किसी भी तरह का अशुद्ध चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं। और इसलिए हनुमान जी को माइनस करके पहलवान का जीवन नहीं हो सकता। बिना हनुमान जी की पूजा के पहलवानों का जीवन है ही नहीं, चाहे वो फिर गामा पहलवान हो या फिर चाहे मास्टर चंद्रगिराम हो। बिल्कुल। मैं आप चारों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला आज के कार्यक्रम में आए। मैं तमाम उन कॉलर का भी आभारी हूँ जो आज के कार्यक्रम में आए। मैं आमिर खान को आज की दूसरे एपिसोड से आह्वान करता हूँ कि आप छोटे छोटे चैनलों में, छोटे छोटे अखबारों में, छोटे छोटे इवेंट में जाकर इस फिल्म का प्रचार प्रमोशन करें। सुदर्शन चैनल आपको आपके फिल्म का पक्ष रखने के लिए विदाउट ब्रेक टाइम देने के लिए तैयार है। आमिर खान जहां भी कहें वहां पर हमारी टीम आने को तैयार है। आमिर खान ने कहा कि मेरे बीवी का जन्मदिन है, इसलिए मैं कल टाइम नहीं दे सकता, आज नया साल का त्योहार का सेलिब्रेशन इसलिए नहीं दे सकता। हम कल भी आने को तैयार है, परसों आने को तैयार है, जहां कहे वहां आने को तैयार है। अगर भारत के बाहर हो तो हमारे भारत के बाहर के रिपोर्टर भी आपको संपर्क करके आपका पक्ष जानना चाहेंगे। इसलिए क्योंकि आप बात टैक्स बचाने के लिए, सरकार से टैक्स से छूट पाने के लिए आप समाज सेवा का नाटक करते, ऐसा लोगों का आरोप है। और पहलवान कह रहे हैं कि आमिर खान ने माफी मांगनी चाहिए, और देश चाहता है कि आमिर खान ने खुलासा करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।